दोस्ती 2050 में इंसान तन्हा थे और रोबोट्स हर काम करते थे। अली एक छोटा बच्चा था जिसका कोई दोस्त ना था। एक दिन उसे रोबोट ज़ारो मिला जो पुराना हो चुका था। अली ने इसे ठीक किया, बातें की, हंसा खेला। ज़ारो भी मोहब्बत सीख गया। लोग हैरान रह गए जब एक रोबोट ने अली को बारिश में छतरी दी और बोला, दोस्ती डेटा से नहीं दिल से होती है। दुनिया बदल गई, इंसान और रोबोट्स दोस्त बन गए। अली ने फ्रिज खोला तो एक अंडा घूम रहा था। वो च्यों कर बोला, ये क्या डिस्को कर रहा है? फिर उसने दूसरा फ्रिज खोला, वहाँ दूध ने चश्मा पहन रखा था। अली ने चीख कर कहा, ये तो हॉरर मूवी लग रही है। इतने में उसकी बिल्ली आई सूट पहने हुए और बोली, आप लेट हो गए बॉस। अली हंसी से गिर गया, बोला, ये घर है या सर्कस? बिल्ली ने रिमोट उठाया और कहा, चुपचाप कार्टून देखो। अली ने सर पकड़ लिया, फिर हंसते हुए सोचा, यही तो जिंदगी है। दरवाजे के पीछे आयशा रात को अकेली थी। कमरे में लाइट चपक रही थी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुला। कोई नहीं था, बस फर्श पर गीला निशान। फिर इसे किसी की सांस सुनाई दी, बिल्कुल इसके कान के करीब। वह पलटी मगर पीछे कोई न था। आईने में अचानक एक स्याह चेहरा नजर आया जिसकी आंखें खून से बड़ी थीं। आयशा ने चीख मारी मगर आवाज़ निकल ही नहीं रही। फ़ोन पर टेक्स्ट आया, मैं दरवाजे के पीछे हूँ। इसने दरवाज़ा खोला और खुद को खड़ा देखा, मुस्कुराते हुए, चाकू हाथ में। सब्ज कमीज वाला बच्चा। अली एक छोटा सा बच्चा था जो हर साल 14 अगस्त पर सब्ज कमीज पहनता और झंडियाँ लगाता। इस साल बिजली ना थी, गली अंधेरी थी, मगर अली ने हार ना मानी। वो छत पर गया, एक दिया जलाया और सबज हलाली परचम के नीचे बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बच्चे भी आ गए। किसी ने नगमा गाया, किसी ने मिली नगमा चलाया। अंधेरे में वो दिया रोशनी फैला रहा था, जैसे उम्मीद और आज़ादी की अलामत हो। अली मुस्कुराया, यही तो पाकिस्तान है, रोशनी अंधेरे में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। Anastia learned to share. One day, Anastia had a big box of colorful toys. She wanted to play alone. Her friend Max came and asked, can I play too? Anastia said, no, these are mine. Max looked sad and walked away. Anastia played, but it was not fun alone. She remembered what her mom said, sharing brings happiness. So Anastia ran to Max, let's play together. She smiled. Max laughed. Yeah, they played and laughed all day. Anastia felt happy inside. From that day, Anastia always shared because sharing made her and her friends smile. Moral: sharing makes everything better. एक दिया काफी है। एक गांव में एक अंधेरी रात थी। तूफान के बाद बिजली चली गई, हर तरफ अंधेरा छा गया। लोग खौफजदा हो गए। तब एक छोटा बच्चा अली हाथ में एक दिया लेकर बाहर निकला। किसी ने हंस कर कहा, इतने अंधेरे में ये एक दिया क्या करेगा? अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अंधेरा जितना भी हो, एक दिया काफी होता है रास्ता दिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद एक और ने दिया जलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा गांव रोशन हो गया। सबक: कभी ये ना सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी एक छोटी सी कोशिश कई दिलों में रोशनी फैला सकती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। किताब का जादू। हसन रोज कंप्यूटर पर गेम्स खेलता और किताबों से दूर भागता। एक दिन बिजली चली गई। बोर होकर उसने किताब उठाई। सफ़े पलटते ही उसने महसूस किया कि वो कहानी में दाखिल हो गया है। वहाँ शहजादे, साइंसदान और मेहमान थी। जब बिजली आई वो वापस आया, मगर अब वो हर रोज़ किताब पढ़ता। उसे एहसास हुआ, किताब सिर्फ कागज़ नहीं, इल्म का दरवाज़ा है। अब वो स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लेता और दूसरों को भी पढ़ाने की तरगीब देता। अगर आप माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अगर बाप से करते हैं तो सब्सक्राइब करें। Benny the Brave Balloon. One day in the toy room, the toys came alive. Benny the balloon said, I want to learn English. Tina the teddy smiled. Great, let's start with greeting. Say hello. Hello, said Benny. Now say, my name is Benny. My name is Benny. Robo laughed. No, no, it's my name is Benny. Leo yawned.
Learning is fun and fell asleep. Soon Benny learned. Hello, goodbye, thank you, and please. All the toys clapped. Tina said, Benny, you are brave and smart. English is fun with friends. If you like this story, please like, share, comment and subscribe. बंद दरवाज़ा। शाहज़ेब हर रात उस कमरे के बंद दरवाजे को घूरता जहाँ से बचपन में कह कहे सुनाई देते थे। माँ के गुजर जाने के बाद वो दरवाज़ा कभी नहीं खुला। एक रात तेज़ आंधी में दरवाज़ा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर रोशनी की एक लकीर थी। डरते डरते कदम रखा तो माँ की आवाज़ गूंजी, मेरे बेटे तुम जीते रहो, मैं ज़िंदा हूँ। फर्श पर वही पुराना जूड़ा था और माँ की महक। सुबह दरवाज़ा फिर बंद हो गया मगर शाहज़ेब के चेहरे पर सुकून था। वो जानता था माँ हमेशा करीब है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।